हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बिहार में। फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं कि 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। आज मेरी भी बात हुई है बीपीएससी ऑफिस में, तो 20 के पहले रिजल्ट आ जाएगा और उसके पीछे क्या कारण है कि 20 को टारगेट बनाया गया है, उसके पहले हम इस पर अलग से बात करेंगे। कल बीपीएससी के पर एक अपडेट वीडियो आएगा। आज हम बात करते हैं बीपीएससी के इंटरव्यू पर कि इसके पहले 63वीं बीपीएससी में मनीष कुमार जी का चयन हुआ है एलईओ के पद पे। हम आज उनके बारे में जानेंगे कि उनका किस प्रकार से चयन हुआ है और उनका साक्षात्कार कब पड़ा, किनके बोर्ड में पड़ा और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। चूँकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है जानना, सिलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू के बारे में जानने से बहुत जानकारी मिलती है। और 64वीं बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए हम सबसे पहले मनीष कुमार जी को उनकी सफलता पर उन्हें बधाई। उसके बाद देखिए इनका जो मार्क्स है, इंटरव्यू मार्क्स है काफ़ी अच्छा है, 95 मार्क्स है। आप जान रहे हैं कि 120 अंक का जो इंटरव्यू होता है उसमें 95 अंक लाना एक बहुत ही अच्छा अंक है। इनका इंटरव्यू बोर्ड के बारे में जानिए। ये नौशाद यूसुफ सर के बोर्ड में इनका साक्षात्कार हुआ था। इनका जो पद मिला है वो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का पद है। ये 63वीं बीपीएससी में इसका काफ़ी ज़्यादा पद था। देखिए यहाँ पे कुल 123 पद था, यानी कि 63वीं बीपीएससी में इसकी भी संख्या, इनके पदों की संख्या ज़्यादा थी 123, और इसका 64वीं में भी इसका पद है, हालांकि कम है। आप देख सकते हैं विज्ञापन में जा कर के कि 64वीं बीपीएससी में जो क्रम संख्या 15 है उसमें इस पद को दिया गया है, जिसे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बोलते हैं, यानी कि इसको शॉर्ट में एलईओ बोला जाता है। यानी कि इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो लेबर इंफॉर्मेंट ऑफिसर होता है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। इसका भी सीट जो है 64वीं बीपीएससी में आप क्रम संख्या 15 में जाके देखिएगा तो आपको 53 पद है, जिसमें जनरल के 27 पद है। और ये जो है तो है श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री अभी वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा जी हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि मनीष कुमार जी से क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। हम इन प्रश्नों को देख करके हमें इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न की तैयारी करना है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी का भी इंटरव्यू की अगर शुरुआत होती है, जब हम अंदर में प्रवेश करते हैं तो शुरुआत या तो उनके ऑप्शनल से या तो उनके ग्रेजुएशन से ही होती है। ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, इसके पहले आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के, या नीचे लिंक भी दिया होगा, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, किन किन क्षेत्र से तैयारी किया जाता है और किस प्रकार से आप बेसिक से तैयारी कीजिएगा। उसके लिए कई वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ जा कर के उसके माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनसे जो प्रश्न पूछा गया था कि सबसे पहले कि आपने ग्रेजुएशन किया, कहाँ से किया और आपका क्या सब्जेक्ट रहा था। तो इनका जो सब्जेक्ट था वो मार्केटिंग मैनेजमेंट से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए थे। तो फिर इनसे ये प्रश्न पूछा गया, चूँकि ये जो ग्रेजुएशन इन्होंने किया है यह अगर देखा जाए तो एक अलग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स है या जो भी है। तो इसीलिए इनसे पूछा गया कि आप ये जो पढ़ाई किए हैं तो बिहार में पढ़ाई कहाँ से किए हैं, एक क्रॉस क्वेश्चन किया गया। और ज़्यादातर अगर आपसे साक्षात्कार होता है तो क्रॉस क्वेश्चन ही किया जाता है। आप जो जवाब दीजिएगा या जो बोलिएगा तो उसी में से क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो इनसे पूछा गया कि बिहार में इसकी पढ़ाई कहाँ पे होती है। उसके बाद देखिए इनसे पूछा गया कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर। ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। तो जब इनसे पूछा गया कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है तो इन्होंने बताया कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है, यानी कि हिंदी साहित्य है। तो अब उससे प्रश्न पूछना लाजमी है। तो फिर इनसे हिंदी से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे गए। अगर आपका हिंदी ऑप्शनल है तो आप इनको गौर कीजिएगा और इस प्रकार के प्रश्नों को आप तैयार कीजिएगा। देखिए इनसे पूछा गया कि राम की शक्ति पूजा के बारे में। उसके बाद इनसे पूछा गया कि भक्ति काल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, जो हिंदी साहित्य में अगर आपका है तो आप जानते होंगे, जो उसमें जो भक्ति काल, आदि काल, रीति काल होते हैं, तो उससे प्रश्न पूछे गए कि भक्ति काल से संबंधित कुछ प्रश्न इनसे पूछा गया। फिर उसके बाद इनसे तुलसीदास की प्रमुख रचना के बारे में पूछा गया कि तुलसीदास जी की प्रमुख रचना के बारे में बताइए कौन कौन से प्रमुख रचना है। उसके बाद पूछा गया छायावाद, ये हिंदी साहित्य वाले इसको जान रहे होंगे अच्छे से, छायावाद से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे गए। उसके बाद गद्य और पद में, ये बहुत ही एक बेसिक है लेकिन इसमें गद्य एवं पद में अंतर पूछा गया कि आखिर गद्य और पद होता क्या है, इसमें क्या अंतर होता है। ये हिंदी से जुड़े इनसे प्रश्न पूछा गया। ये जितने भी प्रश्न
पूछे गए हैं। ये इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य था, इसीलिए इससे प्रश्न पूछा गया। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में। तो फिर इनसे प्रश्न पूछा गया कि अगर आप दिल्ली में हैं तो बताइए दिल्ली के बारे में कुछ प्रश्न इनसे पूछा गया। और दिल्ली में इंडिया गेट से पूछा गया कि इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ है क्यों हुआ है, आखिर उसके निर्माण के पीछे क्या कारण है कि इसका निर्माण किया गया है, तो उसका उन्होंने अपना जवाब दिए होंगे। फिर उसके बाद इनसे पूछा गया कि देखिए इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में क्या अंतर है। देखिए इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में बस उनसे जो प्रश्न पूछा गया और वो जो जवाब दे रहे हैं उसी से काउंटर क्वेश्चन किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि हम दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप दिल्ली के बारे में बताइए। दिल्ली में जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट से भी प्रश्न पूछे गए कि इसका क्यों निर्माण किया गया। फिर पूछा गया तो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ये क्या है, दो अलग अलग है तो क्यों है, और इसमें क्या अंतर है, आप इसका कुछ अंतर को बताइए। फिर इनसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये सब जो प्रश्न है ये करंट से रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स से है। इनसे पूछा गया कि एफडीआई के बारे में, कि जो एफडीआई जो होते हैं उससे संबंधित इनसे प्रश्न पूछा गया कि उस समय भारत में एफडीआई का कितना आगमन है, क्या चल रहा है, स्थिति परिस्थिति के बारे में। फिर इनसे पूछा गया रिटेल मार्केटिंग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए उस समय की जो भी चर्चित होंगे। और उस समय एक चर्चा में रहा था बिटकॉइन, जो एक सिक्का है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि ये बिटकॉइन क्या होते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, और भारत से संबंधित इससे प्रश्न पूछे गए। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इतने प्रश्न पूछे गए, ये सभी करंट से यानी कि समसामयिक मुद्दे से रिलेटेड प्रश्न हैं। आप जब साक्षात्कार देने जाइएगा तो बस आप देखिए यहाँ पे 3 ही 4 सेक्शन है, उसी क्षेत्र से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके ग्रेजुएशन से पूछे जाएंगे, यानी कि आपने बीए की पढ़ाई जो भी हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी चीज़ से आपने ग्रेजुएशन किससे किया है। उसके बाद आपसे दूसरे पूछे जाएगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तीसरा आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे जो आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड है, जो बिहार से भी जुड़ा हो सकता है, वो राष्ट्रीय भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। उस समय आप साक्षात्कार देने जाइएगा तो उसके 10-15 दिन पहले और 10-15 दिन आसपास के जो भी अच्छे न्यूज़ हैं, करंट न्यूज़ हैं जो काफ़ी चर्चित है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी और कुछ हॉबी से रिलेटेड। आप यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर से भी प्रश्न पूछा गया है और एक केस स्टडी भी पूछा जाता है कि आपके सामने एक सिचुएशन रखा जाता है, एक आपके सामने एक प्रॉब्लम में भी डाला जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इस जगह पे रहेंगे तो क्या करेंगे, या आप इस समस्या को कैसे समाधान कीजिएगा, या आप इस स्थिति को कैसे हैंडल कीजिएगा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सामने। एक केस, इसको हम केस स्टडी कहते हैं, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं साक्षात्कार में। उसके बाद देखिए इनसे पूछा गया कि बिहार में 5 धार्मिक स्थल के नाम बताइए जो प्रमुख आपको लगता है कि बिहार में धार्मिक स्थल हैं, तो उन 5 धार्मिक स्थल को बताइए। साथ में फिर क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि उन्हें विकसित करने के उपाय, जो भी प्रमुख स्थल है किस प्रकार से उसको डेवलप किया जाए, पर्यटन के लिए किस प्रकार से उसको और विकसित किया जाए ताकि वहाँ पर्यटन का विकास अच्छा तरीके से हो सके। और फिर इनसे पूछा गया कि बिहार की प्रमुख समस्याएँ, ये भी बहुत ही सामान्य प्रश्न है लेकिन ये ज़्यादातर लोगों से पूछी जाती है कि बिहार की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। आप इसका जो भी आपको लगता है कि बिहार की प्रमुख समस्याएं क्या हैं आप इसको बता सकते हैं, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, पलायन है, यहाँ पे शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है और जो यहाँ पे उद्योग धंधों का विकास नहीं होने के कारण क्या है, बेरोजगारी है। तो इस प्रकार से आपको बिहार की प्रमुख समस्याएँ के बारे में आपको बताना होगा। और इनसे जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था वो हॉबी से रिलेटेड, हॉबी से प्रश्न। फ्रेंड्स आप एक अपना हॉबी तैयार कर लीजिएगा। हालांकि सभी से हॉबी नहीं पूछे जाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपसे हॉबी नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका अगर हॉबी है उससे 4-5 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं क्रॉस क्वेश्चन। आप बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि हॉबी से प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन में बार बार पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपका कोई भी चीज़ हॉबी है तो आपने इसको क्यों रखा है, आपको इसमें क्या रुचि मिलता है, इसका आप प्रशासन में किस प्रकार से प्रयोग कीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स
आप ये मनीष कुमार जी का साक्षात्कार है। आप देखें कि मनीष कुमार जी का जो सिलेक्शन 63वीं बीपीएससी में हुआ है, इनका जो पद का नाम है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है, इनका काफ़ी अच्छा मार्क्स रहा है। 120 में 95 अंक मिला हुआ है। नौशाद यूसुफ सर के बोर्ड में पढ़ा और इनसे संबंधित आपने प्रश्न को देखा कि किस प्रकार से इनसे इनके ऑप्शनल से जुड़े प्रश्न पूछे गए, करेंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया, साथ ही हॉबी से रिलेटेड और बिहार की प्रमुख समस्याओं से। फ्रेंड्स, इंटरव्यू के लिए आप क्या क्या पढ़िएगा, क्या क्या तैयारी करना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, इसके लिए वीडियो आप जाके देख सकते हैं। कुछ प्रमुख जो बातें हैं, जैसे कि आपको बायोडाटा पे काम करना है, हॉबी पे काम करना है, अपने गृह जिला पे काम करना है, आपने ऑप्शनल पे काम करना है, सब्जेक्ट हो गया और कुछ करंट अफेयर्स हो गए, साथ ही कुछ आपके जो ड्रेस हैं, कोड हैं, किस प्रकार से अभिवादन करना है। इन सारे चीज़ों पर आप जा कर के चैनल में प्लेलिस्ट से या नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको बेसिक से जानना है तो आप इस चैनल से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, और भी इस पे बहुत से सिलेक्टेड लोगों का जिनका सिलेक्शन 60 से 62वीं बीपीएससी में और 63वीं में सिलेक्शन हुआ है, उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, उनके मार्कशीट भी हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। आपको इसके काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो लोग 64वीं बीपीएससी की इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे हैं और वो मेंस दिए हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। अब बहुत लोग ऐसा मान रहे हैं कि अभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, अगस्त में आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। रिजल्ट किसी भी हर हालत में 20 जुलाई तक आ जाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फ्रेंड्स, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।